आज के लेसन में मैं आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज के बारे में बात करने वाला हूं। इस चीज का नाम है एड रैंक। देखिए, गूगल सर्च एड्स पे जब एड रन हो रही है तो अकेले एक कंपनी नहीं है जो एड रन कर रही है ना। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एड रन कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी गूगल पे सर्च मारोगे बाय शूज, तो बड़ी सारी कंपनीज हैं। फ्लिपकार्ट भी रन कर रही होगी, amazon भी रन कर रही होगी, मिंत्रा भी रन कर रही होगी। तो और भी बड़ी सारी कंपनीज होंगी जो कि एड रन कर रही है। तो अब सवाल यह है कि ये गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी एड नंबर 1 पे दिखे, कौन सी एड नंबर 2 पे दिखे, कौन सी एड नंबर 3 पे दिखे, कौन सी 4 पे दिखे और कौन सी एड दिखे ही नहीं। तो अब इसके लिए गूगल एक चीज का यूज करता है जिसको कि गूगल कहता है एड रैंक। अब जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, एड रैंक इज एड्स की रैंकिंग। ठीक है जी, एड्स की रैंकिंग। अब एड रैंक कैसे डिसाइड करता है गूगल? तो दो चीजें हैं जो कि एड रैंक में फैक्टर करती हैं या मैटर करती हैं। पहली है क्वालिटी स्कोर और दूसरा है बिड। तो फॉर्मूला क्या है? क्वालिटी स्कोर इनटू बिड इज इक्वल टू एड रैंक। अगर आपके ऐड की रैंक है 10 तो आपकी ऐड सबसे ऊपर दिखेगी, 9 है तो आपकी ऐड दूसरे नंबर पे, 8 है तो आपकी ऐड तीसरे नंबर पे। अब ये देखो, ये बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूं, बट गूगल बड़ा ही स्पीडी कैलकुलेशन होता है, विद इन नैनो सेकेंड्स कैलकुलेशन होती है और बड़े सारे फैक्टर को लेके कैलकुलेशन होती है। फैक्टर्स लाइक यूजर कहां से सर्च कर रहा है, यूजर की पास्ट हिस्ट्री कैसे रही है सर्चेस की, यूजर कैसी एड्स पे क्लिक करता है। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करके गूगल ये डिसाइड करता है। इसकी कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैंने आपको बताई है। तो यहां पे दो चीजें हैं, पहली क्वालिटी स्कोर और दूसरी बिड। बिड से तो आप समझ ही रहे हो कि आप गूगल को कितने पैसे देने के लिए तैयार हो। ठीक है, कितने पैसे देने के लिए तैयार हो उसे हम कहते हैं बिड। अब देखो, गूगल को बस पैसे नहीं चाहिए आपसे, गूगल को क्या चाहिए? पैसे प्लस क्वालिटी। अगर आप पैसे ज्यादा दोगे बट आपकी क्वालिटी खराब है तो आपकी एड्स टॉप पे नहीं दिखेंगी। अगर आप अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन करना चाहते हो देन यू हैव टू फोकस बोथ ऑन क्वालिटी स्कोर एज वेल एज एड्स। ठीक है, तो अब बिड तो आप समझ ही गए। बिड क्या है? कि आप गूगल को कितने पैसे दे रहे हो, दैट इज बिड, सिंपल। सो दूसरी चीज जो है क्वालिटी स्कोर। तो अब सवाल उठता है कि ये क्वालिटी स्कोर क्या है? तो अगेन, जैसे आप नाम से समझ सकते हो, क्वालिटी स्कोर। गूगल आपकी एड्स को क्या देता है? आपकी एड्स की, आपके लैंडिंग पेजेस की क्या जज करता है? क्वालिटी। आपकी एड कॉपीज की क्या जज करता है गूगल? क्वालिटी। ये होता है 1 to 10 के बीच का नंबर। तो जब भी गूगल पे कोई भी यूजर सर्च करता है, गूगल एड रैंक देखता है और आपकी एड्स को रैंक करता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, यूजर की सर्च हिस्ट्री, लोकेशन, ये सारी चीजें भी हैं जो फैक्टर करती हैं। सो गूगल हर बार जब भी आप कोई भी सर्च करते हो तो ये चीजें देखता है और देन एड्स को रैंक करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी एड्स की, आपकी लैंडिंग पेजेस की, इन सब की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो गूगल क्वालिटी स्कोर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपके क्वालिटी स्कोर को डिसाइड करती हैं। तो नंबर 1 चीज है, नंबर 1 चीज है
आपके एड्स की सीटीआर, सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। तो आपके एड्स की जो सीटीआर है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो ये गूगल है, गूगल पे कंपनी ए है जो ऐड चला रही है और कंपनी बी है जो ऐड चला रही है, दोनों गूगल पे ऐड चला रही है। अब कंपनी दोनों का कीवर्ड क्या है? सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों का कीवर्ड है। अब सपोज करो अगर कंपनी ए के कीवर्ड 100 बार सर्च होते हैं और कंपनी की के बी के कीवर्ड भी 100 बार सर्च होते हैं, बट जब कंपनी ए के कीवर्ड 100 बार सर्च होते हैं तो बस 5 लोग ऐड पे क्लिक करते हैं। कितने लोग ऐड पे क्लिक करते हैं? 5। और जब कंपनी बी के कीवर्ड 100 बार सर्च होते हैं तो 10 लोग ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, 10 लोग ऐड पे क्लिक करते हैं। अब देखो, बिड हमने बात की थी, क्या होता है कि आप गूगल को कितने पैसे दोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक्सिमम एडवर्टाइजर्स पैसे देते हैं क्लिक्स पे। मतलब जब एड पे क्लिक होगी तो पैसे कटेंगे। इसका मतलब है जब एड पे क्लिक होगी तभी गूगल पैसे कमाएगा। अगर एड पे क्लिक नहीं होगी तो गूगल को पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर एडवर्टाइजर ए के बस 5 क्लिक आए, सपोज करते हैं एक क्लिक का खर्चा है 50 रुपए, तो गूगल को कितने मिलेंगे? 250 रुपए। और इधर है 50 तो गूगल को मिलेंगे 500 रुपए। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक ऐड पे क्लिक नहीं आ रही और दूसरे ऐड पे क्लिक आ रही है, इसका मतलब है कि जो दूसरी ऐड है वो ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर था आपका सीटीआर। दूसरा फैक्टर है आपके ऐड की रेलेवेंस। देन तीसरा जरूरी जो फैक्टर है वो गूगल देखता है आपका लैंडिंग पेज। आपका लैंडिंग पेज कैसा है? क्या आपका लैंडिंग पेज जो कीवर्ड है उसके हिसाब से है कि नहीं? क्या आपका लैंडिंग पेज रेलेवेंट है कि नहीं, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं? देन चौथी चीज जो गूगल देखता है वो देखता है लोडिंग टाइम। तो ये मेन मेन चीजें हैं जो गूगल देखता है। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं, गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी ऐड कहां दिखे। तो गूगल यूज करता है एड रैंक, राइट। अब एड रैंक क्या होता है? आपका क्वालिटी स्कोर इनटू बिड, कि आप कितने पैसे देने को तैयार हो, इनटू क्वालिटी। क्वालिटी किस चीज की? आपके एड्स की, आपके लैंडिंग पेजेस की, इन सब की क्वालिटी। तो अगेन क्वालिटी स्कोर में मेजर मेजर चीजें क्या हैं? तो क्वालिटी स्कोर में मेजर चीजें हैं, सबसे पहला है सीटीआर। क्या चीजें हैं जो क्वालिटी स्कोर को इंपैक्ट करती हैं? तो पहला है सीटीआर, आपकी एड पे कितनी क्लिक आ रही है, वो हो गया सीटीआर। देन दूसरी चीज हो गई आपकी एड कितनी रेलेवेंट है। देन तीसरी चीज हो गई आपका लैंडिंग पेज कैसा है, वो कितना रेलेवेंट है। देन चौथी चीज हो गई कि आपके पेज की लोडिंग स्पीड कैसी है, राइट। तो ये मेजर 4 चीजें हैं जो कि आपके क्वालिटी स्कोर को फैक्टर करती हैं, आपके क्वालिटी स्कोर को इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, अब इनके अलावा भी बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो कि फैक्टर करती हैं या जो कि इफेक्ट करती हैं, बट ये 4 मेजर ऐसी चीजें हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपके क्वालिटी स्कोर को इंपैक्ट करती हैं? तो आपके एड अकाउंट की हिस्ट्री। अगर आपके एड अकाउंट की हिस्ट्री बहुत खराब है, अगर आपके एड अकाउंट की हिस्ट्री ऐसी है जहां हमेशा अनसक्सेसफुल एड्स रही हैं, जहां एड्स हमेशा डिसअप्रूव रही हैं, तो गूगल आपके एड अकाउंट को भी कम रेट करेगा, आपके एड अकाउंट के प्रति हमेशा स्केप्टिकल रहेगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके क्वालिटी स्कोर को इंपैक्ट करता है। इसके अलावा आपके डोमेन की परफॉर्मेंस। अब गूगल के पास आपके डोमेन का सारा डेटा है, तो आपका डोमेन हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म करता है, उसके क्या सीटीआर रहते हैं, उसके क्या कन्वर्जन रेट रहते हैं, नॉट कन्वर्जन रेट बट उसके सीटीआर कैसे रहते हैं, यूजर का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो ये सब भी फैक्टर करते हैं। अब ये फैक्टर आप देख नहीं सकते हो, बाकी फैक्टर आप देख सकते हो।
हम बड़े सारे तरीके हैं जिससे हम उन्हें जज कर सकते हैं, बट ये जो फैक्टर है एड अकाउंट की हिस्ट्री, इसमें आपको पता ही अगर आपके एड अकाउंट की हिस्ट्री खराब है, राइट, देन देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू, या तो आपको एड अकाउंट ही बदलना पड़ेगा। बट अगर आपका लैंडिंग पेज खराब है तो उसमें बड़ी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो ताकि आप उसे इंप्रूव कर सको। ठीक है जी। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि क्वालिटी स्कोर, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, आपके एड्स, लैंडिंग पेजेस, इन सब की क्वालिटी है। क्वालिटी स्कोर होता है 1 to 10 के बीच में, और क्वालिटी स्कोर को क्या फैक्टर करते हैं, बड़ी सारी चीजें इंपैक्ट करते हैं, CTR है, रेलेवेंसी है, लैंडिंग पेज है, लोडिंग टाइम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको क्वालिटी स्कोर के टाइम इफेक्ट करती हैं और जिसपे आपको हमेशा 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 ध्यान देना है। अब बात यह है कि आपकी क्वालिटी स्कोर कितनी होनी चाहिए। देखो बेस्ट सिनेरियो में तो आपकी क्वालिटी स्कोर होनी चाहिए 10, राइट, बट ये पॉसिबल नहीं है। 10 क्वालिटी स्कोर रखना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुश्किल काम है, हमेशा आप अचीव नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आपका क्वालिटी स्कोर 6 से 7 तो है ही। ठीक है जी, मेक श्योर कि आपका क्वालिटी स्कोर 6 से 7 है ही। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 6 से 7 से भी नीचे है, देन ये आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। आपको एड्स पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। क्वालिटी स्कोर को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, तो इसके लिए बड़ी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। पहली चीज आप क्या कर सकते हो, आप रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करो। कीवर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो जो भी यूजर जाके सर्च करता है गूगल पे उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो मेक श्योर कि आप रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करो। दूसरी चीज, आप कैची एड्स लिखो। आप ऐसी एड्स लिखो कि यूजर आपकी एड्स पे क्लिक करे। ठीक है, यूजर आपकी एड्स पे क्लिक करे। तीसरी चीज, आप यूज करो बड़े सारे नेगेटिव कीवर्ड्स। अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब होता है ऐसे कीवर्ड जिसपे आपकी एड ना दिखे, उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, चौथी चीज, लैंडिंग पेज, जो भी आप लैंडिंग पेज बनाओ उस पे आप अपने कीवर्ड्स यूज करो। तो सपोज करो आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो मेक श्योर कि जो आप लैंडिंग पेज बना रहे हो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आप 2-3 जगह यूज कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप देखोगे कि लैंडिंग पेज की जो परफॉर्मेंस, जो स्कोर होता है, क्वालिटी स्कोर जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कीवर्ड स्टफिंग करनी है, आपको कीवर्ड स्टफ नहीं करना, राइट। कीवर्ड स्टफिंग से आपको बचना है, वो अच्छा इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था अबाउट क्वालिटी स्कोर। मेक श्योर कि आपका जो एड का क्वालिटी स्कोर है वो 6 से 7 रहे। अब अगेन आपने देख ही लिया कि अगर क्वालिटी स्कोर अच्छा रखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। आपने 4-5 चीजें देखी जो हम सही कर सकते हैं ताकि क्वालिटी स्कोर हमारे इंप्रूव हो। क्वालिटी स्कोर क्यों अच्छा रखना है, क्वालिटी स्कोर इसलिए अच्छा रखना है कि क्वालिटी स्कोर अफेक्ट करता है आपकी एड की रैंक को। एड की रैंक क्या होती है, आपकी क्वालिटी स्कोर इनटू बिड इज इक्वल टू एड रैंक। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एड हमेशा अच्छा परफॉर्म करे, आपकी एड हमेशा ऊपर दिखे, तो आपके एड की क्वालिटी स्कोर भी बेटर होना चाहिए और आपकी बिड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हो और एक आपका कॉम्पिटिटर है, अगर आपका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है और बिड थोड़ा सा कम है कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से फिर भी ऊपर दिखोगे। क्यों दिखोगे, क्योंकि आपका क्वालिटी स्कोर ज्यादा अच्छा है और बिड आपका बहुत थोड़ा सा कम है। ठीक है जी, सो दैट्स इट अबाउट क्वालिटी स्कोर। आगे के लेसन्स में हम और सीखेंगे अबाउट गूगल एडवर्ड्स। थैंक यू सो मच।